My dear brothers and sisters, everybody who has come to the live today, really, finally I wanted to tell few prophecies which God has actually told me. So I'm going to tell few prophecies which are going to come true. And many companies from other nations is going to come to India. This is what God told me this morning. And many multinational companies are going to come. The new multinational companies, there are already multinational companies in India, but the new multinational companies are going to come to India. And note this, India is going to become a very powerful country in the whole world. Hallelujah. This is what God told me this morning. India is going to become a very powerful country in the world. Hallelujah. Leading many nations in many areas. Leading many nations in many areas. Praise the Lord. Hallelujah. और अब बात करते हैं हमारे खास शो की। 1000 कंपनियां चीन को ना, हिंदुस्तान को हाँ। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर है कि चीन ने जिन्हें सबसे ज्यादा निराश किया है उनको हिंदुस्तान से बड़ी आस है। कोरोना संकट एक तरह से भारत के लिए शानदार मौका बनकर आया है। कच्चे तेल के भाव में रिकॉर्ड गिरावट के बीच है और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि चीन में काम करने वाली दुनिया के कई देशों की बड़ी कंपनियां अब वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटने वाली हैं और वो भारत आने का मन बना रही हैं। चीन पर से टूट चुका है दुनिया के देशों का भरोसा और अब भारत से है सबकी आस। असल में तमाम विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब चीन से निकलने की तैयारी कर रही हैं और इसका बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा छिन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैश्विक कारोबार में चीन की इस किरकिरी का सीधा फायदा भारत को होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि चीन में काम कर रही तकरीबन 1000 कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित कर सकती हैं। खबरें हैं कि लगभग 1000 कंपनियों ने सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत भी शुरू कर दी है। वहीं कम से कम 300 कंपनियों ने तो भारत सरकार को इस सिलसिले में प्रस्ताव भी सौंपे हैं। इनमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स बनाने वाली बहुत सी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे कई देशों की कंपनियां अभी तक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन पर निर्भर रही हैं, लेकिन अब वो भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, यही रिएक्शन अमेरिका में है और पूरे विश्व के लोग, और ये बात सच है कि चीन अब धीरे धीरे एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गया, स्ट्रांग बन गया, प्रथम क्रमांक पर जाने की स्थिति में आया है और पूरे दुनिया को, पूरी बातों को एक्सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे समय विश्व के सभी देशों के मन में चीन के प्रोडक्ट के प्रति, मालों के प्रति जिस प्रकार का हेटरेट है और वो चीन से व्यवहार नहीं करना चाहते, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया है। मैं ये मानता हूं कि इंडिया के लिए ये इष्टापत्ति है, आपत्ति भी नहीं है। इसका कन्वर्शन हम लोग इष्टापत्ति में करें। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा ले सकता है। हमारे पास कानून व्यवस्था ठीक है, स्किल मैन पावर अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हमारे देश में जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वर्ल्ड में, दुनिया में पूरे हमारी इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुई है कि मैं एमएसएमई मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते विश्वास के साथ बताऊंगा कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड का नंबर 1 बनेगा। Can China's loss be India's gain? The coronavirus outbreak is a global crisis. It is a major health challenge for India too, but it is also an opportunity. It's a chance for India to wean businesses away from China and bring them here. And guess what? It's already happening. Foreign businesses based in China want to move out, and they're looking at India as their new home. Not one or two, but as many as 1,000 companies have reached out to India. They're engaged in discussions with Indian officials at various levels. At least 300 companies are actively pursuing production plans. They belong to industries and sectors like mobiles, electronics, medical devices, textiles, and synthetic fabric. देखिए, अमेरिका का एक बड़ा भारी निवेश चाइना के अंदर भी है और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि ये जो एक मौका मिल रहा है, जो चाइना से उद्योगों का पलायन हो रहा है, उसको आप कैसे इंडिया या उत्तर प्रदेश में हम ला सकते हैं
उस संदर्भ में अमेरिका के 100 से ऊपर कंपनियों के साथ कल वेबिनार में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और काफ़ी लोगों ने रुचि दिखाई और मुझे बड़ी खुशी है कि उसके अंदर बड़े उद्योग थे जो फेडेक्स टाइप जो लॉजिस्टिक्स में है, जैसे फेडेक्स थे, यूपीएस थे, काफ़ी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं जैसे बॉस्टन्स वाले हैं, फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के थे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के थे, जिन लोगों का काफ़ी निवेश जो है चाइना के अंदर ऑलरेडी है, उन लोगों ने बड़ी अच्छी रुचि दिखाई और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार की हम लोग की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, सेक्टोरल पॉलिसीज़ है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन करते हुए जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम इन निवेशकों को हम उत्तर प्रदेश में लाने में कामयाब होंगे। तो क्या आपको लगता है ये बेहतरीन मौका है हिंदुस्तान को दुनिया में अपनी छवि को और मजबूत करने का कि वो चीन के बजाय ज्यादा बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है? देखिए, चीन से लोगों का मोहभंग वैसे भी होता जा रहा है और पहले भी कोरोना संकट के पहले तो ये स्थिति थी ही, लेकिन उसके बाद तो आज उसके सामने स्वयं एक विश्वसनीयता का संकट आया है और स्वाभाविक रूप से दुनिया की सभी बड़ी ताकतें आज इस ओर भारत की ओर देख रही हैं पूरे विश्वास के साथ। वैश्विक संकट के दौर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को जो राह दिखाई है वह अद्भुत है। बहुत सराहनीय पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिला है। स्वाभाविक रूप से उसका लाभ भारत को निवेश के एक बेहतर गंतव्य के रूप में उभरने में भी मदद मिलेगी और आने वाला अवसर भारत का होगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि हम इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अवश्य जो है इसका लाभ भारत को भी और उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होगा। कोरोना संकट के दौर में अच्छी खबरों का अकाल है, लेकिन आज एक हमारे हाथ लग गई। अमेरिका की लगभग 100 कंपनियां चीन को छोड़कर अब भारत में निवेश करने का मन बना रही है और सटीक बताऊं तो यूपी में अपना प्लांट लगा सकती हैं। कोरोना संकट को अवसर की तरह इस्तेमाल करने वाली बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे हैं। आप यूँ समझिए कि प्रधानमंत्री का इशारा उत्तर प्रदेश ने ढंग से समझ लिया। उत्तर प्रदेश के लघु मध्यम उद्योग और इन्वेस्टमेंट मामलों के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, उन्होंने अमेरिका की लगभग 100 कंपनियों के साथ बात की और फिर बताया कि ये कंपनियां अब चीन छोड़कर भारत में आएंगी। ये कंपनियां क्या बनाती हैं? कई चीज़ें, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, लॉजिस्टिक्स की हैं। कई बड़े नाम हैं, मसलन अडोबी आईटी सेक्टर की, लॉकहीड मार्टिन रक्षा और उड्डयन से जुड़ी, फेडेक्स और यूपीएस लॉजिस्टिक्स से जुड़ी और सिस्को आईटी और नेटवर्किंग से जुड़ी। కోవిడ్-19తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చైనాలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు విశ్వాసం సన్నగిలిన వేళ దానిని భారత్ రెండు చేతులా అందిపుచ్చుకునేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతోంది. కోవిడ్-19 తర్వాత చైనా నుంచి తరలి వెళ్లే కంపెనీలను భారత్ కు స్వాగతిస్తామని చెప్పిన కేంద్రం ఆ మేరకు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతోంది. ఆ సంస్థలను భారత్ కు ఆకర్షించే క్రమంలో 4.62 లక్షల హెక్టార్ల భూమిని కూడా ఇప్పటికే గుర్తించినట్లు తెలిసింది. ఇది లక్సంబర్గ్ వైశాల్యానికి రెండింతలు. చైనాలో యూనిట్లు స్థాపించిన అనేక జపనీస్, దక్షిణ కొరియా సంస్థలు భారత్ కు వచ్చేందుకు సంసిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపిన కేంద్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం కూడా ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. చైనా నుంచి వెళ్లిపోతున్న జపనీస్ సంస్థలతో పాటు కొరియా, అమెరికా సంస్థలను కూడా భారత్ ఆకర్షిస్తోంది. మన హైదరాబాద్ చల్లగా ఉండాలి, మంచిగా బతకాలి. మనకు చాలా ఎంక్వైరీలు వస్తూ ఉన్నాయి. పెట్టుబడులన్నీ చైనా నుంచి విడ్రా చేసుకుంటే ఇండియాకు వస్తామని, ఇండియాలో సౌత్ ఇండియాలో మెయిన్ ఫోకస్ హైదరాబాద్ మీద ఉంది. చాలా పెద్ద లాభం మనకు జరిగే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తు, ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉండే అవకాశం ఉంది. సో అటువంటి పరిస్థితులలో హైదరాబాద్ని చాలా సేఫ్గా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. తాజా మహమ్మారితో అతలాకుతలమవుతున్న చైనాకు మరో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ప్రపంచానికి ఉత్పత్తి కేంద్రంగా కొనసాగుతున్న డ్రాగన్కు సుమారు 1000 కంపెనీలు గుడ్ బై పలకబోతున్నాయి. వీటిలో అమెరికా, జర్మనీ తదితర ఐరోపా దేశాలకు చెందిన మొబైల్, ఎలక్ట్రిక్, సింథటిక్, ఫ్యాబ్రిక్, మెడికల్ పరికరాలు, టెక్స్టైల్ రంగాలకు చెందిన సంస్థలున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ మహమ్మారికి కారణమైన చైనాపై అగ్రదేశాలు ఆగ్రహంతో ఉన్నాయి. ఆయా దేశాల్లో ఉన్న తమ సంస్థలను అక్కడి నుండి ఇతర దేశాలకు వెళ్లడానికి ప్రత్యేక బెయిల్అవుట్ ప్యాకేజీలు సైతం ప్రకటిస్తున్నాయి. ఈ 1000 సంస్థల్లో 300 కంపెనీలు భారత్లో తమ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ప్రపంచ సంస్థలు చైనాను ప్రత్యామ్నాయంగా భారత్ను ఎంచుకుంటున్నాయని, ఇక్కడ అన్ని అనుమతులు వెంటనే లభించడం, పెట్టుబడులను
ఆకట్టుకోవడానికి మోదీ సర్కార్ తీసుకుంటున్న పాలసీ నిర్ణయాలు ఇందుకు దోహదం చేస్తున్నాయని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. చైనాకు గుడ్ బై పలకబోతున్న 1000 కంపెనీల్లో కనీసం 300 సంస్థలైనా భారత్కు రప్పించాలనుకుంటున్నారు.